एक जमाने की बात है, एक निहायत ही खूबसूरत और पुरसुकून गांव हुआ करता था। इस गांव का नाम गिलबाग था और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला था। गांव के एक कोने में एक बहुत बड़ा और दिलकश बाग था। इस बाग में हर मौसम के फूल खिलते थे। कभी गुलाबों की खुशबू हवा में रक्स करती तो कभी चंबेली की महक इंसान की रूह को जैसे ताजगी बख्श देती। इस बाग के बीचों बीच एक साफ शफाफ नदी बहती थी, जिसका पानी इतना ठंडा और साफ था कि जैसे शीशे का बहता हुआ शफाफ टुकड़ा हो। सुबह के वक्त सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता कि जैसे पानी सोने की चमक से भर गया हो। इस गांव के लोग निहायत सादा मिजाज, मेहनती और मोहब्बत से भरे हुए थे। हर घर के आगे बेलें और फूल लगे हुए। बच्चे दोपहर को अपने घरों के काम खत्म करके शाम ढले बाग की तरफ खेलने आते। वहाँ वो पानी के किनारे दौड़ लगाते, मिट्टी के घर बनाते, लुटूक झुमाते और कभी कभार नदी में अपने पाँव डुबोकर गहरे लगाते थे। उनकी मुस्कुराहट में गांव की खुशी बसती थी। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन सर्दियों की ठंडी हवा ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया। दरख्तों के पत्ते हल्की हल्की हवा के साथ सरसराहट की आवाज पैदा करते, जैसे वो भी सर्दियों का इस्तकबाल कर रहे हो। आसमान साफ था मगर हुआ में जैसे डांसिस की खामोश कहानी लिखी हुई थी। इस दिन सुबह ही से घरों में मौसम की तब्दीली की तैयारियां शुरू हो गईं। माँ ने संदूकों और कालीनों में रखे हुए ऊनी कपड़े और रंग बरंगे स्वेटर बाहर निकालने शुरू किए। बच्चों को जैसे खुशी की लहर ने छू लिया हो। उनके लिए सर्दियों का मतलब था नए स्वेटर, नए दस्ताने और शाम को आग जलाकर बैठना। शाम होते ही गांव के बड़े छोटे सब बाग की तरफ जाने लगे। बाग के करीब एक खिली जगह थी जहां हर साल सर्दियों में लकड़ियां इकट्ठी करके बड़ी आग जलाई जाती थी। आग की लुएं अलिफाटती थीं तो इसकी रोशनी बच्चों के चेहरों पर खुशी की सुर्खी पैदा कर देती। बड़े बुजुर्ग इस आग के गिर्द बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। कुछ शिकारी किस्से बयान करते जिनमें जंगलों के राज होते। कुछ गांव के बुजुर्ग पुरानी नस्लों की यादों में खो जाते। इस शाम भी ऐसा ही हुआ। जब सब बच्चे बाग की तरफ पहुंचे और आग जलाई गई तो सारा माहौल जैसे एक खूबसूरत तस्वीर में बदल गया। आग की गर्माइश, ठंडी हवा की थपकियां, नदी की हल्की हल्की मौजों की आवाज और फूलों की खामोश खुशबू सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रही थी जिसे अल्फाज में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता था। एक बच्चा जिसका नाम अहमद था, वो सब में सबसे ज्यादा खुश था। इसका स्वेटर सुर्ख था और दस्ताने नीले। इसकी आंखों में जैसे चमकता हुआ सितारा झलक रहा था। वो आग के करीब बैठकर अपने दोस्तों को कह रहा था, देखो ना, सर्दियों में गांव सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। आग की रोशनी, ठंडी हुआ और ये बाग जैसे जन्नत हो। इसके साथ बैठे शहर में मुस्कुरा कर कहा, और सबसे अच्छी बात किया है। अहमद ने हैरान होकर पूछा कि हम सब एक साथ हैं। ये बात सुनते ही बाकी सब बच्चों के चेहरे पर भी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच्ची थी। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। मौसम बहुत बदलते थे, काम बहुत थे, लेकिन कुदरत की खूबसूरती और एक दूसरे की मोहब्बत ने जिंदगी को महकाया हुआ था। इस रात जब सब आग के गिर्द बैठे थे तो गांव के एक बुजुर्ग दादा हशमत कटे लकड़ी की छड़ी सहारा लिए आग के पास आए। उनके सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां एक सफर की दास्तान सुनाती थी। उन्होंने धीमा मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, तुम जानते हो कि ये आग सिर्फ हमें गर्म नहीं करती, ये दिलों को भी जोड़ती है। जब लोग इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, हंसते हैं, तो यही असल जिंदगी है। सब बच्चे खामोश हो गए। उन्होंने पहली बार ये सोचा कि वाकई साथ बैठने और एक दूसरे की बात सुनने में एक खास सुकून होता है। जो मजा दोस्ती और मोहब्बत में है वो कहीं और नहीं। रात गहरी होने लगी, चांद आसमान में रोशन था। आग की लुएं जैसे इसके साथ बातें कर रही थीं। सर्द हुआ थोड़ी मजीद तेज हो गई। लोग एक एक करके घरों की तरफ जाने लगे। गांव फिर भी खूबसूरत था। फूल अब भी खिले थे, नदी फिर भी बह रही थी, बाग अब भी अपनी जगह था। लेकिन इस रात एक चीज और बड़ी थी, दिलों की गरमाइश। अगले दिन जब सूरज निकला, गांव फिर हंसी, जिंदगी और रोशनी से भर गया। बच्चे अपने नए स्वेटरों में बाग की तरफ दौड़ रहे थे, क्योंकि जिस गांव में मोहब्बत हो